नमस्कार फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी मॉर्फिन के बारे में। मॉर्फिन क्या है, इसकी डिफरेंट फॉर्म्स, ओरल टैबलेट किस फॉर्म में अवेलेबल है, किस तरह इसको लेना है। आज हम बात करेंगे मॉर्फिन कैसे स्टार्ट करना है, इसके साइड इफेक्ट्स क्या हैं, मॉर्फिन के बारे में क्या मिथ्स हैं और क्या कॉमन डाउट्स हैं पब्लिक जनरल पेशेंट्स में। तो सबसे पहले मॉर्फिन कैसे स्टार्ट करना है। जब भी कोई पेशेंट हमारे पास सबसे पहले आता है, कैंसर पेन से पीड़ित है, उसको दवाइयां जो ले रहा है उससे आराम नहीं है, पेशेंट कोई लाइट ओपियोइड्स ले रहा है जैसे कि ट्रेमाडोल ले रहा है, कोडिन ले रहा है, तो मॉर्फिन की हम इनिशियल डोज 5 से 10 मिलीग्राम 4 आवर्ली स्टार्ट करते हैं, मीन्स की 30 to 60 मिलीग्राम इन 24 आवर्स, और धीरे धीरे हम इसको ट्राइट्रेट करके बढ़ाते हैं। और जब पेशेंट किसी डोज पे पेन स्टेबलाइज हो जाता है, फिर हम उसको सस्टेन रिलीज टैबलेट पे स्विच ओवर कर देते हैं। और पेशेंट अगर पहली बार आया है हमारे पास और कोई भी ओपियोइड नहीं ले रहा है, तब हम उसको बहुत मिनिमम डोज से स्टार्ट करेंगे, 2.5 to 5 मिलीग्राम 4 आवर्ली। इसके साथ ही हम उसको एक टैबलेट एक्स्ट्रा देंगे, इमीडिएट रिलीज फॉर ब्रेक थ्रू पेन। अब ये ब्रेक थ्रू पेन क्या होता है? ब्रेक थ्रू पेन होता है कि पेशेंट 4 आवर्ली मेडिसिन ले रहा है, मॉर्फिन ले रहा है, मॉर्फिन लेने के बावजूद भी उसको बीच में पेन हो गया बहुत सीवियर सडनली, तब हम उसको बोलेंगे कि उसको एक गोली लेनी है। वो कितनी लेनी है? जितनी भी उसकी 24 आवर्स की डोज है, सपोज वो 24 आवर्स में 60 मिलीग्राम ले रहा है, उसको 1/6 लेनी है, उसको वो 10 मिलीग्राम टैबलेट लेनी है। अब हम आते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। इसके साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है, किडनी पे इसका इफेक्ट बहुत कम होता है, हम इसको बहुत सेफली बहुत लंबे समय के लिए दे सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट्स कुछ हैं जो इजीली हम उसको ट्रीट कर सकते हैं, जैसे शुरू की स्टेज में नोजिया वोमिटिंग हो सकता है मरीज को, वो ज्यादातर 1 हफ्ते में ठीक हो जाता है, उसके लिए हम एंटी एमेटिक मेडिसिन दे देते हैं। कुछ पेशेंट्स कंप्लेन करते हैं कि उनको लाइट हेड, कुछ सिर दर्द है, थोड़ा सडेशन हो रहा है, ड्राउजीनेस हो रही है, वो भी 3-4 दिन में ठीक हो जाती है। धीरे धीरे पेशेंट टॉलरेंस डेवलप हो जाती है मेडिसिन के लिए और ठीक हो जाता है। जो एक साइड इफेक्ट है कॉन्स्टिपेशन, वो पेशेंट में रहता है हमेशा, उसके लिए हमें कंटिन्यू, जब भी हम मॉर्फिन पेशेंट को लिखते हैं, हमें हमेशा कॉन्स्टिपेशन को ध्यान में रखते हुए पेशेंट को लग्जेटिव हमेशा लिखना है। ये एक क्राइम है कि अगर हम मॉर्फिन लिख रहे हैं और पेशेंट को लग्जेटिव नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि मॉर्फिन से कॉन्स्टिपेशन होता ही है, और हमेशा जब तक पेशेंट मॉर्फिन लेगा उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहेगी, तो हमेशा उसको एक स्टूल सॉफ्टनर, लग्जेटिव वगैरह हमेशा पेशेंट को बताना है पहले, और उसको बोलना है कि हमेशा लेना है। अब हम आते हैं कि मिथ्स, बहुत सारे डिसबिलीफ हैं इसके बारे में, मॉर्फिन के बारे में। पेशेंट्स, ये उनकी फैमिली को लगता है कि इससे एडिक्शन हो जाता है। जो पेशेंट इसको कैंसर पेन के लिए लेता है, कैंसर पेन इज वेरी सीवियर पेन, तो कैंसर पेन के लिए अगर मरीज उसको ले रहा है और हम उसको ट्राइट्रेट करके डोज दे रहे हैं, ओवरडोज नहीं दे रहे हैं, तो पेशेंट को एडिक्शन नहीं होगा। कुछ लोगों को मिथ होता है कि मॉर्फिन जो है एंड स्टेज में स्टार्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। इट डिपेंड्स कि पेशेंट को कितना पेन है, तब हम मॉर्फिन स्टार्ट करते हैं। मॉर्फिन का डिजीज से कोई लेना, स्टेज से कोई लेना देना नहीं है, पेन से लेना देना है। जब पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है और माइल्ड मेडिकेशन से रिलीफ नहीं होता, तब हम मॉर्फिन स्टार्ट करते हैं। कुछ पेशेंट्स को लगता है कि इससे, उनकी फैमिली को लगता है कि इससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो जाता है, मतलब सांस लेने में दिक्कत होती है। ऐसा भी नहीं है। अगर हम कम डोज से स्टार्ट कर रहे हैं और स्लोली ट्राइट्रेट कर रहे हैं, धीरे धीरे मरीज की डोज बढ़ा रहे हैं, तो कोई इसमें रेस्पिरेटरी डिप्रेशन या सांस लेने की कोई दिक्कत नहीं होती। तो ये कुछ मिथ्स हैं जो पेशेंट डरते हैं मॉर्फिन लेने से, पर ये सब, इनका कुछ भी सही नहीं, ये इनका कुछ भी अर्थ नहीं है, इनका ये सब लोगों का डर है। तो मैं लास्ट में यही कहूंगी कि एक मॉर्फिन कैंसर पेन पेशेंट्स के लिए एक बहुत ही अच्छी दवाई है। ये बहुत सस्ती भी है, आराम से हॉस्पिटल्स में मिल जाती है, और पेन रिलीफ में इसका बहुत रोल है। बहुत अच्छे पेन रिलीफ होता है कैंसर पेन में। धन्यवाद।